हेलो फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं गुजिया, मठरी तो चूड़ा फ्राई की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। उसे कैसे शॉर्टकट तरीके से बनाई थी वो देखिएगा। यहाँ देखिए गैस चूल्हा पे मैं सूजी ली हुई हूँ 1 बॉल और इसको कम आंच में इस तरह से भून रही हूँ। इसको क्या ना 2-3 मिनट कम से कम इसको भूनिएगा। और फिर 1 बॉल में इसमें नारियल का जो भूरा आता है 1 बॉल इसमें डाल दी थी। देखिए इस तरह से इसको भी अच्छा से भून ली, इसका हल्का सा कच्चापन दूर कर ली इस तरह से। और इसमें चीनी लगभग 1 बॉल डाली हुई थी, इसको भी डाल दी हूँ यहाँ पर। और यहाँ मिल्क पाउडर जो है लगभग ये भी मैं 1 बॉल ही ली हुई हूँ, इसको भी डालकर अच्छे से इसको भी इसी के साथ मिक्स कर दूंगी। और आँच मेरी क्या है ना बिल्कुल लो पे है, धीमा धीमा चल रही है। इस तरह से इसको कम आँच में मैं बहुत अच्छे से की थी। और घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना, मैं उसी का इस्तेमाल करती। फुल क्रीम दूध में मलाई बहुत अच्छा से आता है मोटा सा। देखिए इसको मैं ले ली हूँ आधा बॉल और पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसी मलाई में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, बहुत अच्छा से सूजी इसको सोख लेगा, बहुत मस्त लगेगी। और क्या है ना मसाला इसका ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा दिन रहेगा भी तो बिल्कुल भी मस्त लगती है इस तरह से। और इसको मिला लेना है कम आंच में ही। फिर उसके बाद मिल जाए बढ़िया से तो गैस चूल्हा जो है उसका आंच बंद कर दीजिएगा। यहाँ 1 मुट्ठी में मिक्सी के पॉट में बादाम और 5-6 हरी इलायची लेके इसको क्रश कर ली थी और इसमें किशमिश डाली थी और ये बादाम इसको डस्ट कर ली थी ताकि ये मुंह में ना आए, बहुत अच्छा सा अपना ये टेस्ट दे। बहुत अच्छा से इसको मैं मिला ली थी। इसका मसाला गुजिया का मसाला बना रही हूँ। देखिए ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। अब इसका जो डो है तैयार करने के लिए आधा केजी मैदा ली हुई हूँ और इसको छान ली। और इसमें क्या खस्ता के लिए मैं घर का देसी घी इस्तेमाल की हुई हूँ और इसी देसी घी के साथ इसको अच्छे से मस्त से इसको मिलाकर इस तरह से मिला ली हूँ। देखिए कितना अच्छा से मिल गया है। और इसमें क्या है ना कम पानी डालूंगी और अच्छा से इसका डो तैयार कर लूँगी इस तरह से। देखिए बहुत मस्त से, इसका ज़्यादा गीला मत कीजिएगा नहीं तो गीली हो जाएगी ना, मज़ा नहीं आएगा, वो खस्तापन नहीं लगेगा। मैं इसको इसी तरह से अच्छे से इसका डो तैयार कर ली। देखिए इस तरह से। अब इसकी छोटी सी लोई लूँगी और इससे एक बड़ा बड़ा सा रोटी बनाऊँगी बेलन की सहायता से। देखिए एक इतना बड़ा ली हूँ और इसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कैसे भर के बताती हूँ। बहुत ईजी तरीके से बताई थी। इसमें मसाला बहुत ज़्यादा मस्त से भराता है, ज़्यादा और अच्छा लगता है। इस तरह से रोटी की तरह बना ली, बीच से कट की। अब इसमें मसाला कैसे भरती हूँ देखिए, इसके किनारे किनारे पानी लगा दीजिएगा। इसको एक साइड से पूरा अच्छा से दबा के फोल्ड कर दीजिए और एक साइड थोड़ा खुला रखिएगा ताकि इसमें मसाला हम जो गुजिया का है भर सके। इस तरह से देखिए मैं खाली कर दी। अब इसमें क्या है ना इस तरह से आप बनाएंगी ना तो इसमें मसाला बहुत अच्छा से भराता है। और ये जो थोड़ा गीला टाइप का ना, जब ये धीरे धीरे क्या है बहुत दिन भी रख देंगी ना तो ये मसाला इसका ड्राई बहुत नहीं होता है, बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है। इस तरह से इसको मैं समोसा का आकार दे दी थी और तेल गर्म हो बस करना है और फिर उसका आंच को कम कर देना। इसको धीमा आंच में जितना अच्छा से बनाएंगी उतना ही ये खस्ता लगेगा। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से कि चारों साइड से पानी लगा दी। अब बस इसको चारों साइड से इस तरह से आप इन 2 साइड से इसको बहुत अच्छे से दबा दीजिएगा। ये मैं अपनी बेटी के लिए हॉस्टल के लिए बनाई थी। इस बार इंडियन पोस्ट से पोस्ट की थी। 15-20 आइटम था, उसमें से सब आइटम जो था सब कुछ आइटम तो पूरा ही निकाल लिया, जगदीश वाला जितना आइटम था निकाल लिया। और घर की बनी हुई चीज़ में से हर एक चीज़ जो है 1-2 पीस रख कर बाकी सब ले लिया। पता नहीं अब खाने पीने की चीज़ें भी सेफ नहीं हैं, समझ में नहीं आता क्या करें हम। इस तरह से देखिए मैं कम आंच में मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ली थी। इस तरह से अलग अलग तरह का भी बना ली थी। मेरी गुजिया बन गई। अब मठरी देखिए, मैं आधा केजी मठरी के लिए मैदा ली, उसको छान ली हूँ। अब इसमें लगभग 1 बॉल सूजी डाली हूँ इस तरह से।
अब देखिए क्या क्या डालना है वो देखिए। यहाँ पर मैं काला नहीं सेंधा नमक डाली हूँ, मंगरेल, तो अजवाइन, तो जीरा, तो कसूरी मेथी, तो मिर्च पाउडर। तो इस तरह से आप जितना ये सब डाइजेशन के लिए, ये सब क्या फ्लेवर में भी बहुत मस्त लगती है। इस तरह से इसको डाल दीजिए 1 चम्मच 2 चम्मच। और खस्ता के लिए मैं घर के घी का ही इस्तेमाल की थी। इसको इस तरह से मैं घर पे ही बनाती हूँ, मलाई तो अच्छी मस्त मोटी बनती है, तो जमा करके बनाती हूँ। और इसको देखिए फिर अब घी डाल दी, खस्ता बहुत अच्छा से हो गया। इसमें पानी का इस्तेमाल मुझे ज़्यादा नहीं करना, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरह से मुट्ठी करेंगी ना आप तो इस तरह का होगा। अब इसमें जितना कम पानी हो सके उतना कम पानी का यूज कीजिएगा, तो मटरी जो आपकी है ना बहुत ज़्यादा खस्ती बनेगी, बहुत मस्त। ये मेरी बेटी को बस 3 पीस ही मिला था, बाकी पीस उन चोरों ने चोरी कर ली। पता नहीं कैसे, मैं समझ में ही नहीं आता है। इस बार फर्स्ट बार इस तरह से हुआ है, नहीं तो मैं 1 साल से अपनी बेटी को भेजती रहती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह में कम टाइम का छुट्टी होता है तो नहीं आती है। तो इस तरह से देखिए मैं मटरी बना रही थी। और ये देखिए इसको क्या छोटा छोटा ही मैं देखिए बढ़िया से एकदम टाइट डो इसका तैयार की थी। और इस तरह से मुट्ठी में लेके कस कस के देखिए कितना मेहनत से बनाते हैं माँ बाप, और चोर किस तरह से ले जाते हैं। इस तरह से देखिए मैं मुट्ठी बढ़िया से कर लिया। और इसको क्या है ना थोड़ा सा दबा दूंगी, इसको पेड़े के तरह इस तरह से हो जाएगा। ये जितना कड़क रहेगी ना उतना ही ये खस्ता बनती है। और इसको कम आंच में ही तलना है। देखिए तेल मेरी गर्म हो गई है, अब इसका आंच को क्या है ना कम पे रख दिया। इसको एक बार डाल दूंगी, बढ़िया से धीरे धीरे डालते जाना है। जब डाल रही हैं ना आप तो मीडियम आंच पे होना चाहिए इस तरह से। और इसको क्या है ना अलट पलट के बढ़िया से पकाइएगा कम आंच में। जितना अच्छा ये कम आंच में पकेगी कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और घर की मठरी का तो बात ही अलग ही होता है। पर क्या करें, मेरी बेटी को नहीं मिला इस बार, तो अलग बात है। पता नहीं कहाँ से कार्टून वगैरह कट करके निकाल लिए, सब सामान बहुत सारा था। जगदीश का तो मैं बहुत महंगा महंगा आइटम सब बहुत सारा दी थी अपनी बेटी को, तो ऐसा है। और इससे पहले मैंने बहुत महंगे महंगे कपड़े वगैरह सब पैक करके भेजी, तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, क्योंकि फ़्लाइट से जाती है तो 15 तो 25 केजी से ज़्यादा ले नहीं जा सकती। अब देखिए क्या है, बहुत अच्छा से मटरी मेरी फ्राई हो गई है बहुत अच्छे से। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही खस्ती बनी है, और जैसे जैसे ठंडी होती है ना उतनी ही ज़्यादा ये मस्त लगती है, एकदम खस्ता सा टेस्ट होता है। इस तरह से मेरी ये मठरी बन गई, बाकी और फिर तलने के लिए रखी। अब देखिए इस तरह से मेरी दिखती है मठरी। अब चूड़ा फ्राई के लिए देखिए मैं तेल ली थी, और इसमें मूंगफली बढ़िया से बड़ा सा बॉल से थोड़ा मीडियम साइज का बॉल था, उसमें मूंगफली डाली थी। और कड़ी पत्ता भी अच्छे से दबा के दी थी, ताकि इसको भी मैं हॉस्टल के लिए ही मैं अपनी बेटी के लिए भेज रही थी, ताकि क्या है ना थोड़ा घर का स्वाद मिस ना करे। बहुत उसको बहुत पसंद है, और बाकी उसकी फ्रेंड्स सबको भी बहुत पसंद है। देखिए इसमें हल्दी नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दी। और जो पोहा बोलते हैं आप लोग ना, वो पोहा मोटा हल्का सा होता है, वो वाला इस्तेमाल कीजिएगा। इसको डाल कर क्या है ना फुल आंच में लगातार चलाइएगा, तो बहुत अच्छा से ये क्या है ना मस्त से भुनेगी। जितने और इसको क्या है ना संभालना बहुत ज़रूरी होता है। लगातार आप चलाएंगी और फुल आंच में पकाएंगी, बीच बीच में चाहे हल्का सा आंच कम कर सकते हैं, परंतु ये फुल आंच में बहुत अच्छे से फ्राई होती है। इसको लगातार चलाना पड़ता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है इसको भूनने में। और हमारे बिहार में ना इसको खास करके बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर इसमें बहुत सारे नमकीन वगैरह डाल के इसे खाते हैं। ये क्या है ना महीना भर से भी ऊपर आपका ये सुरक्षित बना रहता है। इसको एयर टाइट डब्बे में डाल दीजिए, बहुत मस्त। अब यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा मस्त से तीखा चटपटा नमकीन
जो आता है मैं इसमें डाल दी, ये सेव भी डाल दी, जो नायलॉन सेव होता है वो डाल दी, और ये जो चना आते हैं ना फुटाने बोलते हैं, ये मैं एक पैकेट इसको भी डाल दी और सबको मिला दी। इस तरह से इसको भी मैं अपनी बेटी के लिए ही भेजी थी। ये भी इसमें बस सब सैंपल में से थोड़ा थोड़ा ही रखा था। इस तरह से मैं बनाई हुई हूँ। कैसी लगी? इस तरह अपनी बेटी के लिए बनाई थी। इसके अलावा मैं नान खटाई बनाई थी, बेसन का तो मैदे का बनाई थी, इनरसा बनाई थी, ठेकुआ बनाई थी। ये सारी रेसिपी बना के भेजी थी, पर क्या है चोर ने सारा पीस एक एक रख कर बाकी सब ले लिया, और बाकी वो जो जगदीश वाला था वो तो पूरा ही साफ कर दिया। पर रिपोर्ट मैंने कर दी है। अगर ये सारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।